इन तमाम वायलेंस की हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। बिल्कुल, सरकार तो सत्ता तो बीजेपी की है उसमें। मेवाती को मियों को जबकि लाकर ये सब पीटते हैं, पता चल गया मारते था हैं। पहले, तो वहां पर एक्शन वो को पहले इन मिलना चाहिए था इन सब तमाम चीजों पे। लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हर साल यात्रा निकलती है इन्हीं इलाकों से जहां से निकल रही है। इस साल ऐसा क्या लग रहा है? पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है, कहा जा रहा है कि प्री प्लान भी हो सकता है। फिर दूसरी बोगी में गया और एक मुसलमान को आइडेंटिफाई किया, उसको गोली मार दिया। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा, वहां गोली मारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू नदानी चैनल। दिस इज इरफान अली फ्रॉम इंडिया। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो आज का सेशन है हाल ही फिलहाल में हुए मेवात और बजरंग दल के मामलों के ऊपर। आपने यूट्यूब या मीडिया वगैरह पे देखा होगा कि मेवात के नूह ज़िले में एक दंगा भड़का, जिसमें तकरीबन 20 से ऊपर गाड़ियाँ जला दी गई। सरकार की तरफ से आंकड़ा बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 लोगों की मौत हुई है उसमें, जिसमें 3 लोग आम पब्लिक थे और 2 पुलिस वाले थे। तो ये पूरा मामला कैसे हुआ? आपने मोनू मानेसर का भी नाम सुना होगा, जो हरियाणा का रहने वाला है और अपने आप को बताता है कि गौ रक्षक है वो, ठीक है। उसका वीडियो तकरीबन 2-3 दिन पहले उसका वीडियो भी आया था। आप फेसबुक पे, ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख सकते हैं उस वीडियो को। आपको कहीं भी वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे वो खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें बता रहा है कि 31 जुलाई को सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, जितने लोग हो सके उतने लोग इकट्ठे हो जाओ, मेवात चलेंगे हम रैली के लिए, जो कि हर साल 31 जुलाई को ये लोग निकालते हैं रैली है। और मोनू मानेसर के ऊपर चार्जेस भी हैं, कई केसेस हैं उसके ऊपर। और एक ताज़ा केस है इसमें कुछ महीने पहले की है, जिसमें राजस्थान के जुनैद और नासिर नाम के 2 लड़कों को जिंदा जला दिया था इसने। और इस बात का काफ़ी रोष और गुस्सा था लोगों में, और है भी। और इसी में जो वीडियो उन्होंने बनाया, उसके जो सपोर्टर हैं, जो उसके लोग हैं, उन्होंने काफ़ी भड़काया लोगों को, काफ़ी अनर्गल बातें कही सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे। जिस दिन रैली निकला उस दिन नूह में रैली को रोक के काफ़ी लोगों को भड़काया गया, काफ़ी लोगों को उल्टी सीधे मुसलमानों को गालियाँ दी गई, बहुत सारी बातें कही गई, जिस पे विवाद छिड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। तो आज इसी पे वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी का, जिसमें उनका बाइट सुनने को मिलेगा कि क्या कह रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को देखते हैं पहले, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए एक बार वीडियो को देखते हैं। इन तमाम वायलेंस की हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। बिल्कुल, सरकार तो सत्ता तो बीजेपी की है उसमें। मेवाती को मियों को जबकि लाकर ये सब पीटते पता हैं, चल गया था मारते पहले, हैं। तो वहां पर एक्शन वो को पहले मिलना चाहिए था इन सब चीजों पे। लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हर साल यात्रा निकलती है इन्हीं इलाकों से जहां से निकल रही है। इस साल ऐसा क्या लग रहा है? पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है, कहा जा रहा है कि प्री प्लान भी हो सकता है। फिर दूसरी बोगी में गया और एक मुसलमान को आइडेंटिफाई किया, उसको गोली मार दिया। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा, वहां गोली मारा। मणिपुर जल रहा था और कल रात से हरियाणा में मेवात और नूह में सांप्रदायिक हिंसा में ये इलाका भी अब जल चुका है। कई जगह आगजनी हुई है, जान माल का नुकसान भी हुआ है। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर, अब मणिपुर पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, इस वक्त हरियाणा भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नूह मेवात में जो वीएचपी ने प्रोसेशन निकाला था, उसके आसपास इतनी पत्थरबाजी और इतनी हिंसा हुई कि उसमें 2 होमगार्ड्स की डेथ हो गई है। सुनाई में जा रहा है कि मस्जिदें भी जलाई गई हैं, हिंदुओं को भी नुकसान हुआ। इन तमाम वायलेंस की हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। एक आरोपी जो जुनैद और नसीर के केस में आरोपी है, जो वांटेड है, वो इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डालकर कहता है कि आप नूह में जमा हुई है। आप मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं? जी जी जी।
तो जब कोई एक आरोपी, एक वांटेड पर्सन एक वीडियो डालता है तो सरकार का ये काम था कि वो इसको समझ जाते कि साजिश रचाई जा रही है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है। बजाय उसके वहां पर वो इन तमाम लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यकीनन जितना भी हिंसा या वायलेंस हुई है हम उसका कंडेम करते हैं। इसमें कोई इसकी तारीफ या कंडोन करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी है और सरकार लगता है कि वो खुद चाह रही थी, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव हैं तो वो चाह रहे हैं कि एक तरह के तनाव का माहौल वहां पैदा हो जाए। और आपने सही कहा कि 2 होमगार्ड का भी उसमें उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ अंजुमन मस्जिद सेक्टर 57 के इमाम मौलाना साद का भी एक मॉब ने कल मस्जिद का घेराव किया। ये नूह वाला हिंसा होने के बाद उसी दिन रात को ऐसा किया गया गुड़गांव सेक्टर 57 पुलिस की मौजूदगी में उनको मौलाना साद को मार दिया गया और मस्जिद को पूरा जला दिया गया। साला मौलाना साद जो बिहार के सीतामढ़ी जिले से आए थे उनकी मौत हो गई। तो ये सरासर नाकामी है बीजेपी की, सरासर नाकामी है बीजेपी पार्टी की। और अगर वो इसी तरह अगर ये समझते रहेंगे कि हम रनिंग विथ हेयर, हंटिंग विथ हाउंड्स करेंगे तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिज्म किस में बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन किसका हो रहा है, मगर ये सरकार के सर पर जू नहीं रेंगती तो अब इसका खमियाजा जनता भुगत रही है। सर, लेकिन हर साल यात्रा निकलती है इन्हीं इलाकों से जहां से निकल रही है। इस साल ऐसा क्या लग रहा है? पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है, कहा जा रहा है कि प्री प्लान भी हो सकता है। अब प्री प्लान हो या ना हो, मगर हिंसा तो हो चुकी है। जब एक आरोपी एक वीडियो डालता है तो सरकार को तो अपना पूरी तैयारी करना था। अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं था, ये नहीं था। भाई ये सब वीडियोस हैं कि उस जुलूस में किसी के पास हथियार भी हैं। ये सब कहां से आया? तो ये सब सरकार की नाकामी का सबूत है ना। ये जहांगीरपुरी में भी ये हो चुका है जहां पर आप खुद गए थे हिंसा के। जहांगीर हर जगह हो रहा है, चाहे वो प्रोवोकेटिव गाने होते हैं या फिर प्रोवोकेटिव स्लोगन्स होते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये वायलेंस का रूप और शक्ल अख्तियार कर जाती है और ये बड़ी अफसोस की बात है। आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे के मुंबई से जयपुर के एक्सप्रेस में पहले अपने सहयोगी को शूट कर देते हैं और फिर 3 लोगों को, उसमें से 2 मुसलमान पैसेंजर्स भी उनको शूट करते हैं। आपने इस बारे में कल बात रखी थी, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है, ये बकवास भक्ति में पागल है। उनका जो एएसआई था वो लड़ रहा था किसी से, पैसेंजर से। वो बेचारा सीनियर ऑफिसर उसको रोका कि भाई तू बहस मत कर। उसको वहीं पर कत्ल कर दिया मीना साहब को। फिर दूसरी बोगी में गया और एक मुसलमान को आइडेंटिफाई किया, उसको गोली मार दिया। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा, वहां गोली मारा। 3 मुसलमानों को और एक मीना साहब को जो राजस्थान के उनका मर्डर करता है। और वीडियो है कि एक मुसलमान जो तड़प रहा है, ये हथियार अपना जो लाइसेंस वेपन है उसको लेकर कह रहा है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी और ये तो देश को बर्बाद करती है, देश को आग में शुरू से ये कह रहा हूं कि ये लोग रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, ये लोग इतने एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं, ये लोग हथियार उठाकर गोली क्यों चला रहे हैं, इनको लोकतंत्र पे भरोसा क्यों खत्म हो गया है। और इस तरह से रेडिकलाइज तो मोदी सरकार इनको कर रही है। पिछले 9 साल से यही तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसको पागल कहना सरासर गलत है। ये पूरा एक प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड तरीके से इसने ये मर्डर किया है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर वो शख्स मुसलमान होता तो अब तक क्या होता, आसमान गिर जाता सबके सर पर। कल रात से टीवी चैनल पर उसका सन्नाटा है, जिक्र ही नहीं हो रहा है कहीं पर भी। अगर मुसलमान होता तो आइसिस बोलते, क्या क्या कौन कौन से लोगों से मिला देते, पूरी कम्युनिटी को गाली दे देते मुसलमानों को। मगर ये एक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की बेहतरीन मिसाल है जो अगर सरकार अभी भी होश के नाखून नहीं लेगी और जागेगी नहीं और इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये कि सरकार चाह रही है कि इस तरह का एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट ताकि उनका सिर बचा रहे हैं। आप इसे टेरर अटैक का नाम दें। बिल्कुल टेरर अटैक है, ये टेरर अटैक है। वो आदमी वर्दी में है, वर्दी वो शख्स आम आदमी नहीं है, वर्दी में रहकर वो उसको जान बचाना उसका काम है। वो तो चुन चुन कर मार रहा है। उसने 3 मुसलमानों को मार दिया, बेचारे मजदूर हैं।
मजदूर हैं, बिहार के हैं, एक तो बेचारे अपने वापस जा रहे थे नल्ला सोपोरा को, उनको मार दिया। तो यकीनन ये टेररिस्ट अटैक है। क्यों नहीं कहेंगे टेररिस्ट अटैक इसको? बिल्कुल कहना चाहिए। आप जो सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं तो टेररिस्ट अटैक, और भी आप ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ कर रहे हैं, और लाश के पास खड़े होकर आप में यानी अफसोस ये हो रहा है कि हाफिज जुनैद को ट्रेन में मारा गया चाकुओं से, जनता बैठी हुई है, यहां पर पूरी ट्रेन में मार रहा है, और वो महाशय जो है ये टेररिस्ट साहब तकरीर कर रहे हैं और बेचारी जनता सुन रही है उसको, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। सर लेकिन रेडिकलाइजेशन तो दोनों ही तरफ हो रहा है ना। मेवात में भी देखिए, अगर एक जगह आगजनी हुई है, दूसरी जगह पत्थरबाजी भी हुई है। क्या मांग करते हैं? मेवात की जांच किस तरीके से होनी चाहिए? भाई आपकी बीजेपी की सरकार है, आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, आपके पास सब चीज है, उसके बावजूद भी अगर आप नाकाम होते हैं, आखिर आपने वहां के गौ रक्षक कमेटी को आम लाइसेंस वेपन लेने के लिए आपने लाइसेंस क्यों दिया? हथियार खरीदने का लाइसेंस क्यों दिया आपने? आपने उन लोगों को रेडिकलाइज क्यों किया? आपने उनको उस राह पर क्यों लेकर गए? तो सरकार कर रही है, आप जांच करवाइए, कौन रोक रहा है जांच से? मगर इन लोगों का क्या करेंगे जिनको आप हथियार रखने के लाइसेंस दे रहे हैं और आए दिन अपना वीडियो बनाते हैं? आए दिन किसी कोई वीडियो निकलता है कि किसी मेवाती को, मियों को लाकर पीटते हैं, मारते हैं। हर महीना 1-2 वीडियो आ जाते हैं उन मेवातियों को, मियों को लाकर, और फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पसमानदा मुसलमान के लिए कर रहा हूं, पसमानदा मुसलमान के लिए फुला कर रहा हूं। अरे मरने वाला तो पसमानदा मुसलमान ही तो है, चाहे वो ट्रेन में हो या फिर यहां पर मेवात में हो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार रिस्पॉन्सिबल है मेवात में जो हिंसा हो रही है सांप्रदायिक उसके लिए, और जहां तक आरपीएफ कांस्टेबल की बात है, ये जो चीजें बोली जा रही हैं कि वो मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने देखा, बात हकीकत कहा इन्होंने, और मैं भी ये कहना चाहूँगा, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कोई भी इस तरीके का अपराध करता है, ये जघन्य अपराध है, और इस पे एक्शन सरकार को लेना चाहिए। वो चाहे सत्ता बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या कोई भी पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सरकार एक खास कम्युनिटी पे एक्शन लेती है तो इससे इंसान को पता चलता है कि सरकार उन लोगों की सपोर्ट कर रही है जो इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहे हैं और उनके कम्युनिटी के हैं। ये बात अब आम पब्लिक भी ये बातें अच्छे से समझ रही है। पहले तो समझने में सक्षम नहीं थे, अब सक्षम हो रहे हैं लोग समझने में ये बातें। सरकार खुद इन लोगों को सपोर्ट कर रही है ये सब करने को। नहीं तो आप हाल ही फिलहाल में एक दंगा होते होते रह गया, मेरठ का जो सीन है, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें पुलिस वाले ने काफ़ी कावड़ी जो थे उनको काफ़ी दौड़ाया, भगाया वहाँ से, दंगा होते होते रह गया। लेकिन क्या हुआ, शाम होते होते उस एएसआई का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगा कि उसका तबादला क्यों हुआ? क्योंकि उसने दंगा होने से रोक लिया, इसलिए आपने तबादला कर दिया। वो पुलिस वाला इतना ईमानदार है, अभी तक उसका 21 तबादला हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ दंगे नहीं होने देते, इस तरीके का आतंकवाद नहीं उपजने देता है, इसलिए उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उस दिन जो दंगा हुआ मेरठ में होने से बचा, उस दंगा को उसने रोका और उसको उसकी सज़ा मिली कि शाम तक उसका तबादला कर दिया गया। तो कैसे कोई ना कहे कि सरकार ये खुद चाहती है कि ऐसा हो, दंगा बढ़ के लोगों का नुकसान हो, लोग जले मरे आपस में, और इनका क्या, ये तो अपने गद्दी गर्म कर रहे हैं बैठ के कुर्सी पे। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।